गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड। आज के इस वीडियो में पॉलीमराइजेशन की जो मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे थे उस मैकेनिज्म को कंटिन्यू रखते हुए आज अपन देखते हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक जो पॉलीमराइजेशन है वो टू टाइप्स का होता है, एक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एक एनायनिक पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है, उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन है वो कैटायन के द्वारा इनिशिएट होता है, और एनायनिक पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन है वो एनायन के द्वारा इनिशिएट होता है। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन किसके द्वारा इनिशिएट होता है, इस आधार पर ये जो पॉलीमराइजेशन है ये टू टाइप्स का है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन क्या है और एनायनिक पॉलीमराइजेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में आप देखोगे इस तरीके का जो पॉलीमराइजेशन है वो कैटायन्स के द्वारा कैटेलाइज्ड होता है या कैटायन्स के द्वारा ये प्रेरित होता है। तो इसको हम बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन। एसिड कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है, इसके दौरान जो इंटरमीडिएट स्पीशीज बनती है वो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है कार्बोकटाइन। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बोकटाइन है वो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्पीशीज। थर्ड और देखिए, यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं कि जो चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें वाइनिल मोनोमर्स हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। और यहाँ पर वाइनिल जो मोनोमर्स हैं वो इस तरीके के वाइनिल मोनोमर पार्टिसिपेट्स करेंगे जिन वाइनिल मोनोमर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाले वाइनिल जो मोनोमर हैं वो इस तरीके के कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में आपने पढ़ा 3 स्टेप है, उसी तरीके से कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर भी 3 स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि ये भी 3 स्टेप प्रोसेस है या 3 स्टेप प्रोसेस में यहाँ पर इस तरीके से होती है मैकेनिज्म। राइट, देखिए यहाँ पर ये जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है ये लेविस एसिड है उनकी प्रेजेंस में इनिशिएट होते हैं। और लेविस एसिड के रूप में यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड PF3 H3PO4 HF और ऐसे कोई भी एसिड जो H+ साइन देते हैं उन सभी की प्रेजेंस में ये कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है वो इनिशिएट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी, या इन एसिड जो कैटलिस्ट हैं इनके द्वारा ये रिएक्शन है वो कंप्लीट होती हैं। इनमें एज एसिड लेविस एसिड है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह भी हुआ। ठीक है, तो ये इसके सिंपल कैरेक्टर हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में। अब इसके देखते हैं कि अपन इनकी क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से 3 स्टेप्स में इनकी रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट है चैन इनिशिएशन स्टेप्स। चैन इनिशिएशन स्टेप है, इसके अंदर क्या है
कि यहाँ पर जो श्रृंखला है पॉलीमराइजेशन के लिए जो पॉलीमर चेन बनती है, उस पॉलीमर चेन है उसका इनिशिएशन होता है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन है, प्रक्रिया है, वो यहाँ से प्रारंभ होती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो A+ है, A+ यहाँ पर डिनोट फॉर एसिड कैटेलिस्ट, ये एसिड कैटेलिस्ट की नंबर है, ठीक है। यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये क्या है Z, तो ये Z है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के द्वारा यहाँ पर CH2 के ऊपर आते हैं और CH2 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये कहाँ पर अटैक करेंगे A+ पर, तो यहाँ पर A, यहाँ पर CH2 CH और Z। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज से कौन जुड़ गया है यहाँ पर A+, A+ जुड़ गया तो ये नेगेटिव चार्ज तो डिफ्यूज हो गया और यहाँ पर क्या रह गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और आपको शुरू में बताया था कि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या किसका फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनते ही पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो। सेकंड आप यहाँ लिख सकते हैं चेन प्रोपगेशन स्टेप। तो यहाँ पर देखिए A CH2 CH और यहाँ पर J प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH और ये J, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ पर वापस ये यहाँ पर और ये वापस ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर A CH2 CH J CH2 CH J और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ A+ था ना, वैसे ये पूरी की पूरा जो कार्बोकैटायन है वो है जो इसकी तरफ बिहेव, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करके ये एक बड़ा कार्बोकैटायन है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये मोनोमर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH J, मान लीजिए N यहाँ पर पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। ये जो मोनोमर यूनिट है ना, ये मोनोमर यूनिट है, मान लीजिए N मोनोमर यूनिट है वो इसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, तो एक जुड़ेगा फिर बड़ा कार्बोकैटायन, दूसरा जुड़ेगा फिर बड़ा कार्बोकैटायन, तो जुड़ते जाएंगे और फाइनली देखिए A CH2 CH J CH2 CH J CH2 CH J पॉजिटिव। तो देखिए ये जो है वो ये है ही और ये जो है वो ये है ही, तो ये जो है ये कौन सा होगा जो यहाँ पर मल्टी स्टेप्स के द्वारा इस कार्बोकैटायन से जुड़ा है, और मल्टी स्टेप्स के द्वारा कितने मोनोमर जुड़े हैं N मोनोमर जुड़े हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये यहाँ पर क्या है N, इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये इस तरीके से एक बड़ा कार्बोकैटायन बनता है। तो एक के बाद में एक जुड़ता जाता है और जुड़ने से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, और ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक न्यूट्रल जो बाइनल मोनोमर हैं वो इनको अवेलेबल होते रहते हैं। जब तक अवेलेबल होते रहेंगे तब तक ये पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया प्रोपोगेशन स्टेप्स है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोपोगेशन स्टेप्स। उसके बाद में अपन देखते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन जो टर्मिनेशन स्टेप है उसमें देखिए ये अपन लिखते हैं A, यहाँ पर CH2
ये जो है यहाँ पर कार्बोकैटायन है वो अपने को कौन सी स्टेप से प्राप्त हुआ है, चेन प्रोपगेशन स्टेप से प्राप्त हुआ। तो ये जो कार्बोकैटायन है ये जब तक मिलते जाते हैं, जब तक मोनोमर अवेलेबल होते जाते हैं तब तक तो ये बनता जाता है ना, एन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जुड़ते जाते हैं। और जब ये यहाँ पर इस तरीके से है यहाँ पर, और यहाँ पर यदि ये CH2 CH ये इस तरीके से है और यहाँ पर ये क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यदि यहाँ पर सोलवेंट है ना, सोलवेंट यहाँ पर बेसिक नेचर का डाल देते हैं तो देखिए ये जो है CH और यहाँ पर CH प्लस J, ठीक है, ये देखिए इसको यहाँ वाले इस पार्ट CH2 ये CH2 CH प्लस और J। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ये तो इधर जुड़ ही रहा है, यहाँ पर अपन जैसे ही OH आयन डालते हैं, जैसे OH आयन है ये इस हाइड्रोजन को लेगा और ये इस हाइड्रोजन को लेगा तो किस रूप में लेगा, H प्लस के रूप में। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड क्रिएट, और डबल बॉन्ड क्रिएट होगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट होते ही ये पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। कुल मिलाकर के आप जो समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बेसिक सॉल्वेंट है, ये बेसिक सॉल्वेंट है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये पॉजिटिव चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये CH2 CH J CH2 CH J CH2 CH J और यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, पॉलीमर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर कई बार देखा गया है कि ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप्स है इसके अंदर या तो ये जो चेन है इसका जो टर्मिनेशन है वो सॉल्वेंट के द्वारा पॉसिबल है, या तो इसमें अपन सॉल्वेंट डालते हैं तो वो सॉल्वेंट है वो हाइड्रोजन का ऑब्स्ट्रक्शन करके यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट करता है और डबल बॉन्ड क्रिएट होता है उसके साथ ही पॉजिटिव चार्ज खत्म होता है और ख़त्म होते ही यहाँ पर जो चैन है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा और भी एग्जांपल है जैसे डिसप्रोपोर्शनेशन का है। डिसप्रोपोर्शनेशन में मान लीजिए यहाँ पर 2 यूनिट है, ठीक है, तो 2 यूनिट यहाँ पर होंगी तो यहाँ पर एक यूनिट है, एक जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है वो हाइड्रोजन जाकर के दूसरी जो यूनिट है उससे जुड़ जाएगा तो एक यूनिट में तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और दूसरी जो है वहाँ पर CH2 क्रिएट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि चेन टर्मिनेशन स्टेप है उसके अंदर यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होता है और इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन की 3 स्टेप्स, ठीक है। तो ये आप पढ़ रहे हैं कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप्स, चेन का इनिशिएशन हो रहा है और ये किसके द्वारा हो रहा है, एसिड कैटलिस्ट के द्वारा। चेन प्रोपगेशन स्टेप्स, इसके द्वारा ये एक कार्बोकैटायन से दूसरा कार्बोकैटायन बनता जाता है और टर्मिनेशन स्टेप्स के अंदर यहाँ पर पूरा पॉलीमराइजेशन अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।